ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के कलाधाम सोसाइटी का ये गड्ढा, जिसने अब से 24 घंटे पहले 6 वर्षीय बच्चे की जान ले ली। और ये गड्ढा बोरवेल के लिए कराया गया था, लेकिन देर शाम 25 जुलाई की शाम 7 बजे के आसपास 6 वर्षीय बच्चे की इसी गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। आपको ये गड्ढा देखकर याद आ रहा होगा कि बीते 16 जनवरी 2026 को जब युवराज मेहरा की इसी तरीके की एक पानी भरे गड्ढे में कार डूबने से मौत हो गई थी और काफी बखेड़ा हुआ था उसके बाद। और ग्रेटर जो नोएडा के सीईओ थे उन्हें हटा दिया गया था, काफी हंगामा हुआ था। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि अथॉरिटी जिस तरीके से काम करती है, जो उनकी जिम्मेवारी है, क्या वो जिम्मेवारी पूरा कर पा रहे हैं। तो मैं आपको तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 24 दिखा रहा है कि आखिर 25 जुलाई की शाम 7 बजे के आसपास ऐसा क्या हुआ होगा और क्या परिस्थितियां रही होगी कि 6 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। तो तस्वीर आपको दिखाइए, ये जो कंपनी दिख रही है राहुल चपराना खोड़ा गाजियाबाद, ये वो मशीन है जो बोरवेल, जहां पर जिस सोसाइटी में या जहां पर पानी की कमी होती है वहां पे बोरवेल करने के लिए बकायदा इस तरीके के गड्ढे का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी मशीनें लगाई जाती है। कमोबेश यहाँ भी पानी की शिकायत थी। 96 स्टूडियो हैं यहाँ पर, स्टूडियो जैसे अपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये कलाधाम सोसाइटी है जो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल पॉश इलाके हैं, वीवीआईपी लोग, जो बड़े लोग रहते हैं वो रहते हैं। और उनके खेलने कूदने के लिए जो आम सोसाइटियों में होता है, ग्रीन एरिया, जो पार्किंग है, प्लेग्राउंड है, वो इस तरीके की यहाँ भी व्यवस्था थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा गया कि सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट ने यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि यहाँ पानी की कमी की किल्लत है, पानी का प्रेशर है, लिहाजा उस पानी को दूर करने के लिए एक बोरवेल की जरूरत है। जो नियम कहते हैं कि अगर आपको ग्राउंड वाटर निकालना होगा अगर आपको, तो उसके लिए बकायदा जल विभाग से परमिशन लेना होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इलाके में ये इलाका आता है जो कलाधाम सोसाइटी है, नॉलेज पार्क 2 का इलाका है। लेकिन चूंकि जो अथॉरिटी ने वो पूरा नहीं दिया उन्हें, लिहाजा क्या हुआ कि उसके बाद प्राइवेट वेंडर ने यहाँ बोरवेल करने की व्यवस्था की और यहीं पर अंदर में इस बोरवेल को करने की व्यवस्था की, और जिसके तहत ये गड्ढा खता गया था। कहा गया था कि गड्ढे के पास पानी रहेगा तो जमीन को खोदने में आसानी होगी। और फिर उसके बाद इस गड्ढे से मैं शाम के 7 बजे के आसपास, ये जो मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये पीछे का जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहीं पे बच्चे खेल रहे थे। और इस खेलते हुए बच्चे में जब जो 6 साल का जो बच्चा था और उनके जो परिवार वाले अपने कुछ साथियों के साथ वो खेल रहा था यहाँ पे। और जब खेल रहा था तो वो साइकिल के दरमियान कुछ और बच्चे थे और इसमें वो गिर जाता है। तकरीबन 7 बजे की घटना थी। जो बच्चे थे उनके साथ 5 साल का और छोटे बच्चे, वो दौड़कर उस वक्त जाकर पास में जो लोग थे, जो पानी गाड़ी को धो रहा था, उसे बताया उन्होंने। और यहाँ पर तब तक 3 या 4 मिनट का वक्त रहा होगा। इसी गड्ढे में 6 साल का बच्चा डूब गया और 4-5 मिनट के बाद स्थानीय लोग जुटे, यहाँ पे उन्हें निकालने की कोशिश की गई। तब तक उसके शरीर में, उसके मुंह में, उसके नाक में पानी और मिट्टी, जो गंदा मिट्टी है, वो यहाँ पे जम गया। और फिर अस्पताल जाते जाते वहाँ अस्पताल में उन्हें मौत करार दिया। और उसके बाद फिर ये हंगामा हुआ है। तो आम लोग अब उसके कॉन्ट्रैक्टर को, इसके इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। ये जो छोटी मोटी जो कानूनी प्रक्रिया है बर्खास्तगी का, वो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और इसीलिए ये देखिए, ये उसी समय का ये जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा ग्राउंड है। और इसी ग्राउंड में शाम के वक्त में सोसाइटी के बच्चे खेलते हैं। और खेलने के दरमियान में शाम के 7 बजे के आसपास कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे। एक बच्चा गलती से, उस समय जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं नोएडा पुलिस का जो लगा हुआ था, वो नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सपाट चीजें थी, और उसमें वो गिर जाता है साइकिल चलाने के वक्त में। और फिर इस गड्ढे ने उसकी जान ले ली। तो 25 जुलाई की शाम 7 बजे की ये घटना है। और उसके बाद आम लोगों में बेहद नाराजगी है। कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे मैं आपकी बात कराऊं। तो ये मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये तस्वीर दिखा रहा हूं। और इसी ग्राउंड, इसी गड्ढे ने बच्चे की जान ली। और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। युवराज मेहता का केस लोगों को याद आ रहा है, सेक्टर 150 में।
जब उनकी कार डूबने से मौत हो गई थी, और अब फिर महज 6 महीने का वक्त बीता होगा या 5 महीने का, जब आप इस तरीके के जुलाई में ये घटनाएं आ गई है और एक 6 वर्षीय मासूम को जान से हाथ धोना पड़ा और सिस्टम पर एक बार फिर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि मैं खुद सुबह से निकलती हूँ, शाम को आती हूँ, जॉब में रहती हूँ, मुझे नहीं पता। लोग जो कह रहे थे कि पानी की लोगों ने शिकायतें की थी, तो सच में नहीं पता मुझे। सच में नहीं पता। तो ये खेलने का जगह सिर्फ यही है बच्चों का? नहीं, यहाँ और भी जगह है खेलने में, लेकिन पता मुझे नहीं पता है, मुझे आइडिया ही नहीं है कुछ भी। घटना के वक्त आप लोग? नहीं, कोई हमें पता ही नहीं। अच्छा, नहीं था। तो क्या बता रहे हैं लोग कि कैसे? मेरी तो किसी का इंटरेक्शन हुई ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ नहीं हूँ, तो मुझे भी इतना पता नहीं है लोगों के बारे में। कुछ लोगों ने बताया कि पानी की शिकायत थी और बोरवेल का इशू बताया गया कि पानी का प्रेशर बढ़ेगा। नहीं पता, और बड़े जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी का देखते हैं, वही उन्हीं को पता होगा, वो लोग सब गए हुए हैं। कौन सा मॉर्चरी में गए लोग? ये मोक्षधाम में? पहले सूचना दिया होगा ना लोगों ने? 7 बजे क्या? मुझे जब मालूम पड़ा, बच्चे को रख करके गाड़ी में जब बाहर ले गए हॉस्पिटल, जब मुझे मालूम पड़ा था। सोसाइटी में प्लेग्राउंड वगैरह तो होगा ना, बच्चे वहीं पर खेलते हैं क्या? अब पता नहीं सर, वहीं खेल रहे होंगे, जब ही तो बच्चा गिरा है। तो आपको सूचना कितने बजे आई कि बच्चा गिर गया वहाँ पे? मेरे पास सूचना नहीं आई सर। नहीं, बच्चा को गाड़ी में धर के उनके माँ पिताजी और ये धर के ले गए, जब मुझे तो मालूम पड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये भी जानकारी नहीं है सर। आप कितने सालों से हैं ड्यूटी पे? मैं 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए हैं। हाँ, तो कल तो ड्यूटी पर आप थे ना? क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। शाम के वक्त में आप यही थे? 7 बजे में यही था। तो 7 बजे की ये घटना है? हाँ, 2-4 मिनट पहले की होगी। 2-4 मिनट पहले? हाँ। तो 3-4 मिनट में ही नहीं, आप न समझे, ये हॉस्पिटल के लिए ले गए थे, तब मुझे तो मालूम पड़ा है। मैं तो गेट पे एंट्री कर रहा था। हाँ, अकेला आदमी हूँ गेट पे। सिक्योरिटी तो बहुत सारे होंगे ना? कहाँ? यहाँ नहीं। कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में? इसमें 96 तक फ्लैट हैं। 96 सब स्टूडियो है? हाँ जी। अपने सहयोगी रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, नोएडा।